हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉन टेक। टुडे फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमारी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या टेक्निक होना चाहिए जिससे अपना जो एग्ज़ाम है वो आसानी से इजीली तरीके से क्या हो जाए, हाई एक्यूरेसी विथ मिनिमम इफर्ट के साथ क्लियर हो जाए। और कैसे आप क्या अप्रोच आपको लगाना चाहिए, क्या आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ना चाहिए। देखिए, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं आपको, जितने एग्ज़ाम्स होते हैं हर एग्ज़ाम्स का अपना अपना एक पैटर्न होता है, अपना अपना एक सिलेबस होता है। तो आज हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं आपका उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक, ये आपका ए मैकेनिकल वालों के लिए वीडियो होगी और बेहतरीन सारे इसमें टॉपिक, सिलेबस, प्रीवियस ईयर के पेपर, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए आपको सब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये कुछ आपके बेसिक कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। लेकिन हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट होगा। देखिए, एग्जाम की डेट आगे पीछे होती रहती है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जाके वो चेक कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो हर आपके जितने भी पोस्ट निकलते हैं, तो पोस्ट वाइज आपका नोटिफिकेशन जब निकलता है तो उसके लिए क्या होते हैं इन सब बातों को हम डिस्कस नहीं करने वाले। बस यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ एक देखेंगे कि देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करें ना, तो हमें पहले कट ऑफ पता होना चाहिए। जो एग्ज़ाम हम देने वाले हैं, जो हम पेपर करने वाले हैं, उसका कट ऑफ कितना जा रहा है, प्रीवियस ईयर में कितना गया था, या फिर क्या है वो ईजी है कि टफ है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हमें। ठीक, अब देखिए एई और जेई में अगर आप देखेंगे तो एई आपका पोस्ट क्या है, ज़्यादा बड़ी है थोड़ी आपकी जेई से इसका पेपर भी क्या होगा, टफ होगा, सिंपल सी बात है। तो जेई की कंपैरिजन में इसका पेपर क्या टफ आएगा, इसका सिलेबस भी थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जिस टॉपिक की आपकी थ्योरी इसमें पूछी जाती है उसी का इसमें क्या पूछा जाएगा, आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रेज कर देंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक, तो इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है, बातें आपको पता है, इसे बताने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं आगे। तो बोला गया कि इसका कब एग्जाम होगा, तो आपको पता है कि एग्जाम के नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। चलिए, हमारा मेन टॉपिक आपका क्या है, हमें जो करना है वो हमें अपने टिप्स देखने हैं कैसे हम अच्छी तरीके से एक अटेम्प्ट में क्रैक कर सकें आपके उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक, असिस्टेंट इंजीनियरिंग की बात करने वाले हैं हम इसमें। एक कुछ आपके टिप्स दिए हुए हैं, क्या कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये मतलब जितने भी आपके पॉइंट है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है देख लेते हैं जरा इसे। देखिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन जब आप करते हो, सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए और एग्जाम का पैटर्न कि कौन से। देखिए, सारी बुक हैं, अभी अब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें बुकों की लिस्ट बहुत सारी है। तो बुकों की क्या सारी बुकें हमें पढ़नी पड़ेंगी, सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, जो आपका रियलिटी है। अभी मैं ऐसे बोल दूँ हाँ हाँ ये सारे हो जाएंगे, ऐसे तो ऐसा नहीं होता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम का पैटर्न क्या है, सारे एग्जाम्स क्या, अगर मैं अभी बात करूँ यहाँ पे एसएससी जेई की बात करूँ तो वो और इसमें बहुत डिफरेंस है। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आपका आईसी इंजन की, आईसी इंजन के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, बट इस में क्या होते हैं आपके बहुत कम पूछे जाते हैं। तो वो डिफरेंस है दोनों में ना, तो उस चीज़ को हमें देखना है। सबसे पहले सिलेबस को देखना होता है कि सिलेबस आखिर है क्या क्या, और एग्जाम पैटर्न कैसा आता है। सारे एग्जाम से क्या अलग अलग होता है आपका ये। चलिए, इसके बाद क्या है, अब हमें जो आपको पढ़ना है, जो पढ़ना है स्टडी मटेरियल, वो कहाँ कहाँ से आपको कलेक्ट करना चाहिए, कहाँ के डिफरेंट सोर्सेज क्या है, वो वहाँ से इकट्ठा करना होता है। क्या एक बुक पढ़ोगे तो उसमें सारा एमसीक्यू, सारे ऑब्जेक्टिव, सारे थ्योरीज मिल जाएंगे, क्या ऐसा नहीं होगा आपको। तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आपको इकट्ठा करना चाहिए। जितने कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट आपके जो होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस जो होती है वो की होता है। कहने का मतलब क्या है, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्या क्लियर होना चाहिए। एक टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आप दिन में क्या एक टॉपिक पढ़ रहे हो, एक टॉपिक से जुड़ा हुआ जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं, जैसे मैंने करवाया था आपको थर्मोडायनेमिक में, उस टॉपिक के जितने भी आपका टॉपिक क्लियर किया आपने, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, एमसीक्यूज प्लस थ्योरेटिकल जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो, प्लस साथ साथ क्या न्यूमेरिकली जितने क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारे टॉपिक आपको कवर होने चाहिए। एक ही कॉन्सेप्ट से सारे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, इन्स एंड आउट्स आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक, और साथ ही क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एक नोटबुक लेके बैठना चाहिए, उसमें कुछ स्टार बनाओ, हैशटैग बनाओ, ऐसे करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना होता है। आपको सारी चीज़ें नहीं नोट करनी होती हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको सॉल्व करना चाहिए आपको। तो मैं ऐसा करूँगा, इसके कुछ पेपर हैं आपके 2014 का, 2016 का, दोनों पेपर क्या डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे आपको। वहाँ से जाके आपको एक वीडियो मिलेगी, वीडियो में जाने के बाद आप फेसबुक पेज पे जाकर के यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे पूरा पेपर। ठीक, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए, रिवीजन, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जितने भी फॉर्मूले पढ़ रहे हो, उसको रिवाइज करना जरूरी है। तो आइए हम एक एक करके चीज़ों को समझ लेते हैं सारे, और अपने पेपर को आपको इफेक्टिव, जो आप पढ़ने का तरीका है उससे इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, उस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपका सिलेबस।
जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके अंदर कौन कौन से आपके फील्ड हैं देखिए, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, सब जितने भी हैं, आपको थर्मल दिख रहा है, इनका सबका सिलेबस कॉमन है। सिलेबस कॉमन है तो पढ़ना क्या होगा, हमें कॉमन ही पढ़ना होगा, ठीक है। इनमें से अगर आपका कोई भी स्ट्रीम है तो उनका क्या होगा, सेम होगा। चलिए देखते हैं इनका सिलेबस क्या क्या है। देखो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, तो हमें इस पर ध्यान देना है खाली आपका। यहाँ पे जो होगा वो पार्ट 1 होगा, एक पेपर होगा आपका, पार्ट 1 पार्ट 2 होंगे उसमें। और उसके बाद सीधे सीधे इन्होंने क्या बोला कि जो आपका है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो कम्पिटिटिव एग्जाम हो कैसा होगा आपका, ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यूज टाइप का होगा, और इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू इसके बाद लिया जाएगा आपका, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट होगा जो 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इसमें 150 आपके क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे आपके, ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। और उसका सिलेबस देखो क्या है, ये अच्छे तरीके से समझना आपको है। सिलेबस जो है वो क्या आपका डिग्री लेवल का है, जो भी आपका ब्रांच है, मैकेनिकल की बात कर रहे हैं हम, तो जितने भी आपके डिग्री आपने जो लिया है, बीटेक करा है आपने, बी करा हुआ है मैकेनिकल से, वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे उसमें आपके, वही सेम यहाँ पे होंगे। अब देखिए जरा सब्जेक्ट की बात अभी हम थोड़ा सा रुक के करते हैं इसे, यहाँ समझेंगे इसे अच्छे तरीके से। और हम ये यहाँ पे क्लियर हुआ आपका 150 क्वेश्चन आपके स्ट्रीम से आने वाले हैं। अब देखिए पार्ट सेकंड क्या है, यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे, जो आपके क्या होंगे, जनरल हिंदी से होंगे, जनरल नॉलेज से होंगे, जीके पूछे जाएंगे, यानी जो आप समझ सकते हो करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड होगा, प्लस होगा वो, और जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक। साथ में आपका रीजनिंग होगा। अब देखो एक लाइन से पहले कवर कर लेते हैं। रीजनिंग के लिए कोई सिलेबस बताने की जरूरत है नहीं, आप कॉमन एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहते हो हमेशा। जनरल हिंदी के लिए कुछ वीडियोज अपलोड कर दिए जाएंगे आपको पार्ट सेकंड के लिए, ठीक। और साथ साथ क्या नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल यहाँ पे होती है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक आपको प्लस मिलेगा, अगर आप रॉन्ग कर दोगे तो 0.25 क्या हो जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक। जो सही वाले हैं उसमें से कट जाएगा। ये बात समझ में आया। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई मार्क्स क्या होंगे, ऐड होंगे, ना तो कटेंगे ना तो ऐड ही होंगे। चलिए ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे जरा इस पे आते हैं, मेन चीज हमारा जो है पार्ट फर्स्ट, मेन तो यही है, ठीक है। आपका सारा जो है पूरा कह सकते हैं, जो पूरा इस एग्जाम का जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो पार्ट 1 पे डिपेंड कर रही है, ठीक। कहने का मतलब कि दोनों तो हैं ही आपके 200 के, प्लस आपका 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, वो तो है ही, लेकिन मेन जो है यहाँ पे बन जाता है आपका पार्ट फर्स्ट, ठीक। पार्ट फर्स्ट कैसे करना चाहिए, अब देखो सिलेबस आपके बहुत ज़्यादा है, सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा होता है इसमें, तो मैंने यहाँ पे कुछ आपकी लिस्ट बनाया है, और ये मोस्ट आपकी प्रीफरेंस सब्जेक्ट है। हम यहाँ पे 3 टाइप के लिस्ट देखने वाले हैं। मोस्ट प्रीफरेंस सब्जेक्ट देखेंगे पहले, लेस प्रीफरेंस वाले देखेंगे, फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट देखेंगे। क्या मतलब है इन सब का, आइए देखते हैं किस सब्जेक्ट में आपको कितना मेहनत करना चाहिए, किसको पहले पढ़ना चाहिए, किसको बाद में पढ़ना चाहिए, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी एनालिसिस किया है मैंने अच्छे तरीके से, और आप भी अपने एनालिसिस कर पाओगे। मैं आपको पेपर प्रोवाइड करवा देता हूँ 2014 का और 16 का, आप देखना क्वेश्चन जब आप करोगे ना। एक बात और बता दूँ आपको मैं, अभी मैं आपको जब बताऊँगा 14 का पेपर दिखाऊँगा, तो उसमें आप देख पाओगे कि जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आपके, थर्मोडायनेमिक पढ़ा दिया मैंने कंप्लीट अभी तक, थर्मोडायनेमिक एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया, सारे एमसीक्यूज कहाँ से आए, थर्मोडायनेमिक से आए हैं। जितने भी थर्मोडायनेमिक क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सबके सब कहाँ है, जो मैंने पढ़ा रखा है कॉन्सेप्ट, एक भी क्वेश्चन आप ऐसे नहीं बता पाओगे मैंने ये नहीं कराया हुआ है आप, ठीक है। अभी हम देखेंगे उसे भी। चलिए पहले हम देखते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जितने आपको रेड से दिख रहे हैं ना, जितने आपको रेड से दिख रहे हैं यहाँ पे, फ्लूइड मैकेनिक्स, डिजाइन ऑफ मशीन, यहाँ देखिए ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके देखो किससे किससे क्या पढ़ना चाहिए, पहले देखो जरा आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स से आपके फोर्स क्या है, ठीक है, थ्योरम्स कितनी है, इनसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे थ्योरीज बहुत कम बनेंगे, इनसे क्या बनते हैं आपके न्यूमेरिकल। देखिए मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ, जो एमसीक्यूज आप करते हो ये 2 टाइप के हमें यहाँ करने होंगे। एक तो क्या होगा आपका जो थ्योरी होंगे, एक क्या होगा आपका थ्योरी वाले एमसीक्यूज होंगे, एक क्या होगा आपका न्यूमेरिकल होंगे। तो न्यूमेरिकल करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे कोई तुक्का उक्का नहीं लगता है ना कि 4 ऐसा है टिक लगा दिया, कोई भी ऐसे गलती होता है वो तो न्यूमेरिकल करने होंगे। और न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें से, अप्रॉक्सीमेट देखोगे आप तो 40% आपका 40% क्या आएगा आपका, अब 40% आपका न्यूमेरिकल्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। यानी आप समझ सकते हो 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स से क्या आएगा आपका एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो ये बात समझ लो कि आप 60 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल एमसीक्यूज होंगे, ठीक। तो बिना उसे सॉल्व करे आप लगा नहीं सकते हो, इसलिए आप समझो न्यूमेरिकल कहाँ से पूछे जाएंगे आपसे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद क्या है, मैकेनिज्म, आपके टर्म जो थ्योरी ऑफ मशीन बोलते हो ना, सब्जेक्ट का नाम अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ से आपके ज़्यादातर क्या होते हैं थ्योरी वाले एमसीक्यूज बनते हैं, कुछ गियर से आपके न्यूमेरिकल बनेंगे वहाँ से। फ्लूइड मैकेनिक्स, यहाँ से बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड आउट करना है आपका, लेमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है, मैक नंबर है, वो सब चीज़ें बनेंगी फ्लूइड मैकेनिक्स से।
RAC मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेबल टॉपिक है आपका ये, ठीक है। ये इनका मोस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है RAC। इससे कम से कम नहीं तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चंस, ठीक है। रेफ्रिजरेशन RAC से मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे सारे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, कुछ आपके थ्योरी भी मिलेंगे, तो मिक्स है, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने बोला कि यहाँ से न्यूमेरिकल ही आएंगे, 100% न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन क्या ज़्यादातर न्यूमेरिकल आपके RAC से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। आपको पेपर दूंगा, आप खुद अपने आप सेल्फ एनालिसिस करके भी देख सकते हो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक जैसे कि आपको हमेशा पता है, और हीट ट्रांसफर, हीट एंड मास ट्रांसफर, HMT बोल सकते हो उसको आप। तो थर्मोडायनेमिक और हीट एंड मास ट्रांसफर इनसे हमेशा क्या आएंगे, दोनों आते हैं, इससे इक्विवेलेंट आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं और आपके थ्योरी वाले MCQs भी आते हैं, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग से थ्योरी पूछ जाती है आपसे। इंडस्ट्रियल एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, इनसे आपकी थ्योरीज बनती हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इनसे आपके PERT, CPM एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी, ये सब सारे क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरी वाले यहाँ पे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसे हम सोम बोलते हैं, इनसे आपके क्या है न्यूमेरिकल्स बनते हैं, न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं आपके। HMT हीट एंड मास ट्रांसफर जैसे मैंने बताया आपका न्यूमेरिकल इससे पूछे जाएंगे। मटेरियल साइंस थ्योरी क्वेश्चन इससे बनते हैं। और मेटलर्जी, यहाँ से आपका टॉलरेंस, फिट, लिमिट्स, क्लियरेंस, ये सारे जो क्वेश्चंस बनेंगे सारे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आपके निकल के आएंगे मेटलर्जी से, ठीक। ये आपके मोस्ट सब्जेक्ट हैं जो आप स्टार्ट करो, तो मेरे सजेशन ये है कि इन्हीं सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट उठाओ, और मैंने स्टार्ट कर दिया आपका थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स फिनिश हो चुका है आपका, तो आप वहाँ जाके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप थर्मोडायनेमिक एक लाइन से आप देख पाओगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप डेली 2-3 वीडियो देख रहे हो तो फटाफट खत्म कर दोगे। उससे बाहर एक भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, चाहे वो न्यूमेरिकल का हो चाहे फिर वो थ्योरी का हो। न्यूमेरिकल की वीडियो मैंने सेपरेट बना रखा है, ठीक। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नीचे की तरफ ना UPRVUNL ऐसे एक प्लेलिस्ट मिलेगा, इसमें सारे आपको MCQs मिल जाएंगे। MCQs थ्योरी वाले भी होंगे प्लस न्यूमेरिकल वाले भी होंगे, वो भी आप देख पाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको आपको थोड़ा इस अगर आप ये एग्जाम देख रहे हो, इस एग्जाम में थोड़ा सा आप क्या लेस प्रेफरेंस दे सकते हो, किसको, जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं इनको, ठीक। यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमियम ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, स्टील में, स्टील के अंदर आपने निक्रोम डाल दिया तब क्या हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 1-2 क्वेश्चंस पूछ जाते हैं वो। IC इंजन से भी ऐसे होगा कि कौन सी साइकिल किस पे बेस्ड है, कौन सा, ये भी मैंने आपका फिनिश करवा दिया है, ठीक। IC इंजन तो वो भी आप जाके नीचे यहाँ पे प्लेलिस्ट में देख पाओगे, IC इंजन ये भी आप फिनिश कर सकते हो। टर्बो मशीनरी, ये आपका फ्लूइड का सेकंड पार्ट होता है एक्चुअल में, फ्लूइड का, ये आपका लेस इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इससे 1-2 क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। आप 150 क्वेश्चंस है, 150 तो कवर हमने पूरा टॉपिक करना है। अब कुछ बच्चों ने ये सब्जेक्ट नहीं वो सब्जेक्ट लिया होगा, तो वो क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चंस यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस यहाँ से, दोनों से उठा के रख देते हैं यहाँ पे। आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, या आप बेसिक साइंस समझ सकते हो, फिजिक्स समझ सकते हो, फिजिक्स में भी ये आपका है, अभी उसे देख लेंगे। ये भी आपका उनसे इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक वाले बिल्कुल। रोबोटिक्स, इनसे भी नॉर्मल क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर जैसे देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कंप्यूटर आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, उनसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कंप्यूटर वाले, वो रोबोटिक्स आप समझ सकते हो इसके अंदर या फिर उसके अंदर। ऑटोमेटिक इंजन सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, आपको मिलेंगे यहाँ पे हेक्साडेसिमल वाले 1-2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बेसिक ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन इसे देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ से इस पूरे टॉपिक से जितना ये टॉपिक दिख रहा है ना, यहाँ से आपको मिलेंगे यहाँ पे 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस क्या मिलते हैं, 1-2 क्वेश्चन सब में से मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट की, यहाँ से आपको मिलेगा सेमीकंडक्टर क्या होता है, किसको कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में सेमीकंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पूछ लिया गया। अब ऑप्शन दे दिया गया आपको ना, ऑप्शन दे दिया गया, आप देख पाओगे 2014 का पेपर एनालिसिस करना एक बार, आपको क्वेश्चन मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जब देख पाओगे कि सेमीकंडक्टर से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनर्जी गैप इसके बीच में कितना होता है, इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है, ये सारे क्वेश्चन देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। साथ साथ हम बोल सकते हैं क्या है, फिजिक्स के भी क्वेश्चन हैं, जो बेसिक फिजिक्स होता है आपका, उनसे भी क्वेश्चन सेम से मैच करते हैं ना, कुछ फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स का सेम क्वेश्चन है, कुछ वो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इसमें, ठीक। जनरल टॉपिक जो होते हैं वो एनर्जी लेवल किसका कैसे, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिकल से कुछ क्वेश्चन आएंगे, रेजिस्टिविटी, कौन से मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, 4 ऑप्शन दे देगा, ये पूछ लेगा आपसे, ठीक। कॉमन करंट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ सिंपल लॉ दिए जाएंगे, वो बोल देगा बताओ V = IR, ये कौन सा लॉ होता है आपका, ये पूछ लेगा, ठीक। या पूछ लेगा आपको किरचॉफ्स लॉ कहाँ पे लगता है, ओपन सर्किट में, क्लोज सर्किट में, ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। या फिर कुछ बोल देगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं आपके, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में क्वेश्चंस पूछ जाएंगे आपके, बेसिक क्वेश्चंस होंगे, या तो आप रोबोटिक्स समझ सकते हो उसको, जिन्होंने पढ़ा होगा बाद में, या फिर कुछ लोगों ने कैड और कैम पढ़ा होगा, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप उसको फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर से समझ सकते हो, या फिर आपने जो कैड कैम पढ़ा होगा उनसे समझ सकते हो। उनसे वही क्वेश्चंस होंगे जो बेसिक में कॉमन होंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सब बच्चों को देख के पेपर बनाते हैं, वो क्वेश्चंस वहाँ से मिलेंगे आपको। 2 क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे कंप्यूटर के 100%।
पॉलीमर, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस मिलते हैं पॉलीमर वाले से। केमिस्ट्री समझ सकते हो उसको, या फिर पॉलीमर समझ सकते हो जिन्होंने पॉलीमर पढ़ा होगा उनके लिए, या फिर केमिस्ट्री पढ़ा होगा उनके लिए। स्विच किसके बने होते हैं, बेकेलाइट कौन सा मटेरियल है, टेफ्लॉन क्या है, रबड़ कौन से होते हैं, बुनाएन या फिर ब्यूटाडाइन, स्टायरीन, ये सब कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो बता दूंगा मैं आपको। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिजिक्स में क्या पढ़ोगे आप, लॉ बेस्ड, आपको दे बोल देगा F = ma, ये कौन सा लॉ होता है, बिल्कुल बेसिक साइंस के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके फिजिक्स के पूछे जाएंगे यहाँ से। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, या फिर मैकेनिक्स जो आपने पढ़ा था, मैकेनिक्स में मिक्स कर देगा क्वेश्चंस को, बोल देगा आपको फ्रिक्शन ये लग रहा है, तो आप समझ सकते हो मैकेनिक्स और कुछ टॉपिक आपके फिजिक्स के, ये सब एक ही जैसा हो जाएगा ना, आपका मिक्सअप होके आता है टोटल। तो आपको पढ़ने क्या क्या है, ये टॉपिक आपको कवर करना है। तो आपको पहले क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये वाले का मोस्ट प्रेफरेंस सब्जेक्ट, यहीं से स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, या फिर आपको अपना स्ट्रेटेजी बना दो, बना सकते हो आप। थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करो, मोस्ट आपको मजा आएगा। इसके बाद आप पढ़ो सेकंड नंबर पे हीट, आपका आईसी इंजन पढ़ो, थर्ड नंबर स्टार्ट करो आप। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, कहने का मतलब है अपने तरीके से आप बना सकते हो वीडियोस को, अपने तरीके से सब्जेक्ट को डिसाइड कर सकते हो आप, अगर आपको जैसे भी करना है, ठीक है। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छे से पहले आप देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन जितने हैं 150 क्वेश्चन, अभी आप 50 छोड़ दो, पहले 150 क्वेश्चन को अच्छे से देख लो आप, इस पर कमांड बनाओ बढ़िया तरीके से। टाइम बहुत है आपका, एग्जाम होने वाला है, अभी नोटिफिकेशन कुछ नए एग्जाम का है, जब आ जाएगा फटाफट, इससे पहले क्या आपको तैयार रहना है, बिल्कुल हथियार अपना लेकर के, ठीक है। बिल्कुल मस्त तरीके से तैयारी करो, और कोई भी डाउट होता है आपको तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। बाकी पेपर जो है आप इस लिंक से आकर डाउनलोड कर लें, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड वी रिवॉन्ट टेक, थैंक यू।